Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And right now, I will be reacting to a song by Seedhe Maut. I'm really excited. And cherry on top, this has MC Stan in it. It's like Seedhe Maut featuring MC Stan. And I have been told that this particular collaboration, जब ये drop हुआ था, it was a big deal. It was a big deal. तो मैंने बहुत comments देखे that please react to this song which is called Nunchaku or Nunchuck. Is it referring to वो मार्शल आर्ट्स में यूज होता है नंचक? Is that? I don't know. So when this had dropped, apparently this was a big deal because किसी ने expect नहीं किया था कि ये collaboration हो रहा है या होगा. So this was like for fans for both sides, from both the sides were superbly excited, and this was like a treat for the Desi hip hop fans. So I'm really excited to check this song out. This came in July 2021. So I'm late in reacting to this, but okay, better late than never. Let's check out this song, Nunchuck or Nunchaku. Azadi record. So now I know Seedhe Maut has like the names Encore and Calm. वो नमस्तुते के बाद मैं find out कर लिया था कि नाम क्या है. Okay. Oh, I can see Stan there. What the has a little East Asian feel. खोके खोके पे खोके मुखोटे मुखोले मुचोदी पे कोडे फिर गोटे पे गोडे है दबा के जोटे पे जोटे या लौंडे रे मस्ती में फूक. जय वीरू जोड़े जो लिखे वो शोले लगा देते लोड़े जो ज्यादा मुखोले या चाटे नहीं तोले बस तोले हैं तोले तोले कर ले अग्नि महसूस. तो आ मेरे पास आगे राजा इन सांसों के जुए का पासा है बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखे है से महफूज. तो करियो ना कोई हरकत लौंडे आ जाते हैं मरकर कतल है सर पे सड़सड़ लाला का जिएगा डर कर आगे का सोच के आज मैं मर कर और से जल के यारों में सड़ कर आगे नहीं बढ़ते करके बढ़ बढ़. यहाँ बिल्ली निकली हज पर निकला उसे वहाँ पे एक जगह ऊंचा नहीं होता कोई और पे चढ़ कर ना ही कुछ होता है कर्म से बढ़ कर. बचेंगे बाल नहीं सर पर लौंडे खड़े तेरे घर पर या मैं तेरी वाली के घर पे खेले ना चाहती वो साथ में घर घर. वो बोले वो पढ़े नहीं प्यार और तू बड़ा गवार है तो दोनों ही अनपढ़. मैं थामा हंसी फिर उगा डाला सीने जब पहले जमीनी मैंने इज्जत बहुत कमाई थी ये किस्मत नहीं लिखाई थी. या भरे दोनों कुत्ता हर बीट पे मारपीट और बजू अपनी बीट में नहीं ढूंढता टाइप बीट. ये बेटे थे. Sorry, I'm pausing. I have to listen to Encore's verse again because this is the flow. मतलब जो flow इसने अभी दिया ना मैंने first time सुना है in like a hip hop DHH ये देसी hip hop है. Oh, fantastic. And I love ये जो थोड़ा सा East Asian style का जो music है. The beat is like that. खोके खोके पे खोके मुखोटे मुखोले मुचोदी पे कोडे फिर गोटे पे गोडे है दबा के जोटे पे जोटे या लौंडे रे मस्ती में फूक. जय वीरू जोड़े जो लिखे वो शोले लगा देते लोड़े जो ज्यादा मुखोले या चाटे नहीं तोले बस तोले हैं तोले तोले कर ले अग्नि महसूस. तो आ मेरे पास आगे राजा इन सांसों के जुए का पासा है बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखे है से महफूज. तो करियो ना कोई हरकत लौंडे आ जाते हैं मरकर कतल है सर पे सड़सड़ लाला का जिएगा डर कर आगे का सोच के आज मैं मर कर और से जल के यारों में सड़ कर आगे नहीं बढ़ते करके बढ़ बढ़. यहाँ बिल्ली निकली हज पर निकला उसे वहाँ पे एक जगह ऊंचा नहीं होता कोई और पे चढ़ कर ना ही कुछ होता है कर्म से बढ़ कर. बचेंगे बाल नहीं सर पर लौंडे खड़े तेरे घर पर या मैं तेरी वाली के घर पे खेले ना चाहती वो साथ में घर घर. वो बोले वो पढ़े नहीं प्यार और तू बड़ा गवार है तो दोनों ही अनपढ़. मैं थामा हंसी फिर उगा डाला सीने जब पहले जमीनी थी. मैंने इज्जत बहुत कमाई थी ये किस्मत नहीं लिखाई थी. या भरे दोनों कुत्ता हर बीट पे मारपीट और बजू अपनी बीट में नहीं ढूंढता टाइप बीट. ये बेटे थे जब घर पे यहाँ डील्स उठाई थी करो कोशिश मेरी टूटती जाए नहीं. ये पीछे के पीछे से देते गाली पर आगे से मिले मुझे तो फटी में बुरे छूटते भाई जिसी को पापा से तब न जाए कोई टो बाय टो. मेरा फ्लो करे ताइक्वांडो साला हमें जिस वेन्यू ने फेंका बाहर करा एक साल बाद वहीं सोल्ड आउट शो. गांड फाड़ दी बजर करा बीट मारा गांड फाड़ दी निशाना जैसे गरीब बड़ा तापमान शीश. ये 16 पड़े भारी तू करना चाहता बराबरी तो पार मार तीस नहीं तो लॉडेबल पेंसिल पापा को कैसे करेगा कैंसिल. ये मेहनत सालों से करी ऐसे नहीं मिटेगी बेटे मेरे बिना वैसे भी बैठेगी महफिल. जले ले जितना लेना तुझे ट्विटर पे एक्शन तुम्हारी बकचोदी से नहीं होते ये बैक्स कम. जो कमेंट करे और बाटे खुशी वो जेलों में बैठा दुखी नहीं मारेगा कभी जोक ऑफेंसिव उसने हाथ जोड़ लिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी मात जोड़ दी है लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए. इनके ऊपर से टापू में बिना पार्कोर किए पूरा वेला डूबजू में जैसे काम और लिए. सारे जने तो घरों में मेरे घास और भी है इन्हें लगा था थमेंगे तभी कांड और किए. लड़े बोले रेपेरेटिव मेरे फ्लो को जो गुस्से पड़ेंगे 200 बेटा कांड तोड़ दिए.
वाले काम फिर क्या बोलता माम वो बन के थूकों का खाया मैंने पान पसंद है आज भी वो लेकिन वो रान रात को मत लग मेरे बात मेरी मान नाचा को घुमाता बंदा मैं खुदा का हर एक जगह का मंडल में पका था वेट करा सुबह का तेरे लिए रुका था कभी नहीं झुका था क्या बोलता माँ सपना था सुबह का टूका मैं फूका था रोड पे जो जला था कॉल में को लगा था अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को काई को तू दबा था बटन ने चबा था सुन मेरी जान कपड़े वो सूखा थी मैं उसको सूखा था माँ की चुप दुनिया के दुनिया से छुपा था बाजार में दिखा था गलती से सीखा था गलती तो वही ब्रो में भी इंसान क्या बोलता पाशा बहुत हो गई नशा मेरे को देखे तुम लोगों ऐसा क्यों लगा ड्रेसिंग फुल कटर थी जगमग जगा ऑफ में जाऊ ना सगळ्यांनी बघा आइटम वो बीच तेरी कल को लगा मैं सोच रहा हूँ उसको तो बीच में से जगा देख मेरे को असली में चड्डी में हगा मेरे जरा फका शॉट मेरा बचा मेरे हाथों से बचा से बचकन को ठसा मैं काटो पे चला शेहते को सला तुमसे क्यों चला क्या औरत ने मला बोले मैंने सब्सक्राइब करा बोले मेरे को सब्सक्राइब बढ़ा पूछ मत कितना तो बड़ा मैं सुन रहा था गाना छोड़ दलिया बचकान पना मेरी बाजू वाली सना मेरा अनरिलीज गाना बेबी मातृभाषा get the fuck out of here. Oh, that was something. Firstly, calm was to not calm at all. He was just literally spitting blood over there. एक और बार मतलब थोड़ा सा तो रिवाइंड करके सुनना पड़ता है भाई. पहली बात तो दिस म्यूजिक ये जो स्टार्ट हो रहा है I love the visuals firstly. इस पूरे वीडियो का जो visuals है it's like having this nice blue pinkish tint the color scheme and then you see the टपरी ये ऐसे start हो रहा है सब बैठे हुए टपरी के आजू बाजू then you have the car मतलब it's quite nice and ये जो music जो start होता है खोके खोके पे खोके मुखोटे मुखोले मुचोदी पे गोडे फिर गोटे पे गोडे है दबा के जोटे पे I think for me ऑनकोर का जो ये वर्स है पहले तो वर्ब लिरिक्स तो मैं लास्ट में बोलूंगी ऑनकोर के वर्स का जो फ्लो है his flow and cadence was just I think my favorite मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा personally let me know whose verse was like combination में तो it sounds amazing and I loved how each artist's flow was very different so that makes the song even more epic to listen to so encore का मुझे सबसे personally मुझे सबसे अच्छा लगा this flow is just fantastic I love it the way he's throwing in the words it sounds so I don't know boss like I feel that मतलब उसके जो verses बोलने का जो ढंग है इसमें there is a sense of attitude that I liked that's one thing I really like and the way he's acting it also out on screen थोड़ा सा you know एक chill और एक boss और एक मस्त attitude वाला vibe है which I liked छोटे या लौंडे रे मस्ती में फूक जय वीरू जोड़े जो लिखे वो शोले लगा देते जोड़े जो लिखे वो शोले So is he referring to him and काम as Jai Veeru? क्योंकि जो भी वो लिखता है वो शोले है. Is it that? हाँ? जोड़े जो ज़्यादा मुँह खोले या चाटे नहीं तोले बस तोले हैं तोले तोले कर ले. हाँ चाटे नहीं तोले बस तोले है तोले. ठीक है. Okay. Maybe I didn't understand. तो कर ले अग्नि महसूस because they spit fire because of that. सगे राजा इन सासों के जुए का पासा है बेगम तू मेरी मैं हूँ तेरा पाशा वो रखे अशर से महफूज तो करियो ना कोई हरकत लौंडे आ जाते हैं मरकर कतल है सर पे सड़ लाला का जिएगा डर कर आगे का सोच के आज मैं मर कर और उससे जल के यारों में सड़ कर आगे नहीं बढ़ते करके बड़ यहाँ बिल्ली आगे नहीं करते करके बड़ हाँ यहाँ बिल्ली निकली हज पर निगला वहाँ पे उसको अजगर हज पर निगला उससे वहाँ पे एक अजगर ऊंचा नहीं होता कोई और पे चढ़कर. So it's like he's talking to someone or people set of people who tried to stomp सीधे मौत कि उसको कुचल के ऊपर बढ़ना तो वही बोलता है ऊंचा कोई नहीं होता औरों पे चढ़कर तो ऐसा कुछ हुआ होगा मे बी इन देयर लाइफ. करना ही कुछ होता है कर्म से बढ़कर बचेंगे बाले नहीं सर. Karma is a bitch so it's going to bite you back.
I love this. लौंडे खड़े this तेरे flow. घर पर या मैं तेरी वाली के घर And पे then- खेलना चाहती वो साथ में घर घर वो बोले वो पढ़े नहीं प्यार और तू बड़ा गवार तो दोनों ही अनपढ़ मैं थामा हंसी फिर उगा डाला सीने जब पहले जमीनी थी सबसे पहले बंजर इज्जत बहुत कमाई थी यहाँ पे तो यहाँ पे ऑनकोर का तो इतना एक्सप्लिसिट भी नहीं था आई फील बस वो थोड़ा सा कि तेरी बंदी आके मेरे साथ खेलना चाहती घर घर इट्स वेरी नाइस सटल वे टू पुट इट बट देन काम कम्स इन एंड देन आई एम सॉरी अब तो उसके नाम से एकदम ऑपोजिट पोलर ऑपोजिट तो उसका वर्स था इट्स फैंटास्टिक द वे हिज फ्लो वाज insane and more than his flow यहाँ मुझे उसका cadence बहुत पसंद आया because just too many variations man too many ये किस्मत नहीं लिखाई थी या भरे दोनों कुत्ता हर बीट पे मारपीट और बजू अपनी बीट में नहीं ढूंढता टाइट बीट ये बैठे थे जब घर पे यहाँ डील्स उठाई थी करो कोशिश मेरी टूटती जाए नहीं ये पीछे के पीछे से देते गाली पर आगे से मिले मुझे तो फटी में बुरे छूटते भाई जिसी को पापा से तब न जाए तो ये वर्ड्स तो मुझे खुद ही 10 बार सुनना पड़ेगा to understand everything because it's so freaking fast his flow is insanely fast कुछ उसने यहाँ पर भी then he is in fact उसके लाइन था जो मैं फर्स्ट टाइम जब सुन रही थी तो he said something कि उसको लोग बोलते हैं कि मेरा फ्लो बहुत ही सिमिलर टाइप का है ऐसा लोग कुछ probably allegation लगाते हैं that's what he says something like that कोई तो बैठो मेरा फ्लो मेरा फ्लो करे taekwondo okay मेरे ताइक्वांडो साला हमें जिस वेन्यू ने फेंका बाहर करा 1 साल बाद हमें जिस वेन्यू ने फेंका बाहर 1 साल बाद वही वहां पे ही सोल्ड आउट शो कर दिया so pretty obvious line सोल्ड आउट शो गांड फाड़ती बजर करा बीट मारा गांड फाड़ती निशाना जैसे करी बड़ा तापमान शीश ये सोना पड़े भारी तू करना चाहता बराबरी तो बार मारती इसने तो लॉडेबल पेंसिल वो पेंसिल ये जो बचपन में हम खेलते थे पेंसिल पापा को कैसे पापा करेगा को कैसे करेगा कैंसिल हाँ वो होता था ना वो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल ये गेम बचपन में हम लोग खेलते थे पापा को करेगा कैसे कैंसिल हाँ मतलब हम तुम्हारे बाप है यू कांट कैंसिल मी इट्स लाइक दैट सो ये भी कैंसिल sort of हाँ मतलब उन्हीं लोग कुछ लोगों के लिए है some elements probably they have encountered in their life जिन्होंने उनको नीचा दिखाया था ये मेहनत सालों से करी ऐसे नहीं so मिटी they जी बेटे have come with nunchucks हाँ just to defend themselves it's a form of you use it in martial arts मेरे बिना वैसे भी नहीं बैठी ये महफिल चले ले जितना लेना तुझे ट्विटर पे एक्शन तुम्हारी बकचोदी से नहीं होते ये बैक्स कम जो कमेंट करे और बाटे खुशी वो जेलों में बैठा दुखी नहीं मारेगा कभी जोक ऑफेंसिव उसने हाथ जोड़ लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी मार छोड़ दिए लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए इनके ऊपर से टापू में बिना पार्कोर किए पूरा फैला डूब बजू में जैसे काम और लिए सारे चले तो घरों में मेरे घास और भी है इन्हें लगा था थमेंगे तभी कांड और किए अभी तो मैं इतना ध्यान से लिरिक्स भी नहीं देख रही हूँ मतलब सुन रही हूँ बिकॉज यू नीड a certain sense of concentration to just watch it but I'm just enjoying the way he's rapping right now I'm just enjoying the way he's rapping and I completely understand why they are so underrated in the hip hop scene because it's amazing even though I like all the 3 rappers have just nailed their parts though I feel in terms of the flow and cadence both मुझे ऑनकोर का मेरा फेवरेट था ऐसा नहीं उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दोनों का मुझे पसंद नहीं आया I mean when Stan appeared I was like hooting man I love MC Stan so much बोले रेपेरेटिव मेरे फ्लो को जो गुस्से पड़ेंगे 200 बेटा काट तोड़ दिए डाले काम फिर क्या बोलता माम ओपन के now थूको का about him his verse is so explicitity to another level he's like no filter at all when he's talking really but I don't know I've come to accept that about him as an artist though like I don't know मैंने कौन से रिएक्शन में बोला था I think जब मैं कृष्णा वर्सेस मुफाड़ का बीफ ये कर रहे थे because वहाँ में मैंने बोला था कि just too much explicitity I know जब मैं देखती हूँ ये सब वीडियोस बैठती हूँ जब रिएक्शन देने के लिए then I sit with this mindset कि हाँ explicity तो रहेगा थोड़ा ऑब्जेक्टिफिकेशन रहेगा और डिस में तो स्पेसिफिकली यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड लव्स मी एंड यू नो माय साइज एंड ऑल ऑफ दैट ये सब तो उस टाइम में मैंने बोला था कि आई डोंट नो इट takes me to a certain uncomfortable zone it does take me to that zone but fine मतलब I will not ignore it मतलब अगर कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि oh this is going too explicit or too uncomfortable for me I'm gonna say it but
I don't know, and this also I said कि I don't know if there is a line that you draw, you know, a line that artists draw in hip hop. मैं सिर्फ देसी hip hop की बात नहीं कर रही, but I feel in hip hop also I have seen, मतलब English western hip hop भी आप देख लो, तो उसमें भी like the lyrics are extremely explicit, too much objectification happening there. So, and it's considered normal and it's considered okay. But like I said, MC Stan, I love him as an artist. He's such a good rapper. He's like amazing. He's amazing. His flow and whatever he has been through, you know, his story. It's not an easy one. He's not had an easy journey. जिसमें उसका line भी है कि क्यों दबाते हो underground rappers को. He has said that. So yeah, fine. But I am saying कि हाँ थोड़ा ज़्यादा explicit है. Took me to a bit of an uncomfortable zone. I will admit that honestly. I will really admit that honestly. So about that lyrics but that aside, the way he switches with Hindi and Marathi, it's fantastic. मुझे बहुत अच्छा लगता है. I know he's experimenting with mumble and I'm happy कि इसमें like he has not done that. So I'm very happy for that. Like खाए मैंने पान पसंद आज भी वो लेकिन वो रान रात को मतलब मेरे बात मेरी मान नाचा को घुमाता बंदा मैं खुदा का हर एक जगह का मंडल में पका था वेट करा सुबह का तेरे लिए रुका था कभी नहीं चुका था क्या बोलता माँ सपना था सुबह का टूका में फूका था रोड पे जो जला था कॉल में को लगा था अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को काई को तू दबा था बटन नहीं चबा था सुन मेरी जान कपड़े वो सूखा थी मैं उसको सूखा था माँ की जो दुनिया के दुनिया से छुपा था बाजार में देखा था गलती से सीखा था गलती तो वही निकलो में भी इंसान क्या बोलता पाशा बहुत हो गई नशा मेरे को देखे तुम लोगों ऐसा क्यों लगा ड्रेसिंग फुल कटर थी जगमग जगा ऑप्शन ना सगळ्यांनी बघा आइटम को कुछ तेरी कल कौन लगा मैं सोच रहा था उसको तू बीच में से जगह देख मेरे को amazing. I'm very happy that this is his, like he chose not to you know, sort of do a mumble rap. He actually rapped here because I love his rap voice so much. So yes, that was the song. The beat is amazing. This video is beautiful. I love the color scheme of this video. So those were my thoughts, guys. Do share in your thoughts also. And encore. I want to watch this video again. You have to listen to the song actually a couple of times. Everybody killed their verse. And I liked how it was like not really like a chorus. There's no chorus or there is no basically back and forth going on कि जो सीधे मौत ने साथ में ऐसे किया and then MC Stan आता है. Every artist got their own particular verse जहाँ पे वो overall gist of the song जहाँ पे वो sort of they're giving it back to people who tried to suppress them. जिस्ट तीनों के वर्स का वही है कि भाई जैसे दूसरों पे चढ़ के ऊपर मत जाओ, उससे कुछ होगा नहीं, karma's gonna bite you back. Then you know तुम मेरे फ्लो का मजाक उड़ाते हो, जहाँ जिस वेन्यू से निकाला वहाँ पे शो मैंने सोल्ड आउट कर दिया. And then underground rappers को क्यों दो. So the running theme of each of the verses are the same, which is basically to give it back to the people who suppress them. So that's nice. And the video production fantastic. ये जो टपरी वाला concept है and then the big car, मुझे बहुत अच्छा लगा. The set is amazing. The set is just amazing. And the standout is very different. मतलब ये जो beat है ये भी मैंने rarely सुना. It's a very rare beat जो थोड़ा सा East Asian influence वाला beat है. I really like it. It actually gives you that martial arts feeling that you are actually sort of learning that martial arts. अब बहुत सारे ऐसे martial art films में ये ऐसे type का music background score रहता है. You know, any Jackie Chan movie or Bruce Lee movies if you watch. So yes, that was familiar to me. So I loved that incorporation of Southeast Asian, not Southeast Asian, East Asian sort of music, and then integrating it into a Desi hip hop song. Fantastic. So yes, that was the reaction for Nunchuck, Seedhe Maut featuring MC Stan. I'm really happy I did this reaction. So yeah, I definitely want to know your thoughts, guys. And yeah, that was it. I will be signing off now and I will see you soon on my next video. Bye-bye.